द्वादश स्कंद। द्वादश स्कंद में जो चैप्टर तैयार हुए, जो अध्याय बने, वो 332 335 अध्याय 335 अध्याय हुए, 18,000 श्लोक हुए। उन 18,000 श्लोकों को क्रमशः हम सबके समझने के लिए जीवन के प्रारंभ से लेके मोक्ष तक की व्यवस्था कैसे हो सकती। हम घर में रहते, बच्चों को जन्म देते, शादी करते, दुकान चलाते, सुनिए सबकी कहिए न कछु रहिए, इमिया भवभागर में श्री रामचंद्र को यूं भजिए जीव नागर का चित गागर में। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, हो सकता है कुछ बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें पता होगा, पर आज इस आधुनिक जगत में वो व्यवस्था ही नहीं रही। नहीं तो पहले क्या है, घर में सबमर्सिबल नहीं होता था, नल नहीं लगा होता था, तब हमारे गांव में कुआं होता था, बावड़ी होती थी, रस्सी से माताएं भैया लोग पानी निकालते थे। माताएं शाम को कुएं की जगत में खड़े होकर घर के लोग पानी भरते थे, या माताएं एक दूसरे का सहयोग करती थी और घड़े में पानी रख के एक घड़े के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, मतलब कोई 2, कोई 3, कोई 5 ऐसे घड़े लेकर के माताएं घर चली जाती। जब रास्ते में चलती थी तब घड़े को नहीं पकड़ती थी, तब आपस में बतियाते हुए बातचीत करते चलते थे। पर जब घड़ा हिलता था तो घड़े को पकड़ लेते थे, गिरने नहीं देते थे। ऐसे ही हमने कहा इस ज्ञान मार्ग में कैसे अपने चित्त को, तो कहते हैं पनिहारी सी सुरती संहारो, अपनी ये सुरती को पनिहारी, पानी भरने वाली उस स्त्री की तरह, जैसे 4 घड़े सर में रख के चलती है, घड़े को नहीं पकड़ा पर हिलता है तो पकड़ लेते हैं। ऐसे ही हम सब न घर छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, ऐसे रहो इस जगत में जैसे कमल रहता है। तुम शादी करो, बच्चों को जन्म दो, फैक्ट्री चलाओ, सब कुछ करो, जो तुम कर रहे हो उसको हम कुछ भी नहीं कहते कि इसको आप कम ज्यादा करो, छोड़ दो, ऐसा हमारा कोई आग्रह नहीं। संसार को जिसमें तुम्हें प्रियता लगती है, जैसे प्रिय लगता है उसी प्रियता और उसी प्रेम से इस संसार को जियो, पर हर जगह भगवान की उपस्थिति का अनुभव करो। बस तुम्हारे साथ भगवान हो, तुम जो करो। असल में जब हमारे साथ भगवान नहीं होता ना, जिस क्षण भगवान नहीं होता उसी क्षण हम पाप करते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई तुम्हें देखता है तब आप, मतलब कुछ दिन बाद तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है, हम फिर बेशर्म होकर के घूमने लगते हैं। फिर हमारे अंदर जो शर्म थी, जो हिचकिचाहट थी, वो नहीं रही सामाजिक। पर जब हम प्रारंभ में जो भी करते हैं, नशा करते हैं, गलत काम करते हैं, तब लोगों की दृष्टि में करते हैं या अकेले में? प्रारंभ कहां से होता है? बल्कि ये भी देखते हैं कोई हमारे मोहल्ले का तो नहीं देख रहा है ना, हमारे अपने तो छोड़ो, हमारे पड़ोस का कोई हमें जानने वाला तो हमें नहीं देख रहा। ऐसे ही यदि ये देख करके करते हैं और उसी जगह हम पाप करते हैं जहां ये श्योर पक्का हो जाता है कि अब हमारा और हमारे मोहल्ले के भी हमें जानने वाले कोई हमें नहीं देख रहा, फिर हम बीड़ी पी लेते हैं, फिर हम जुआ खेल लेते हैं, फिर हम चरित्रहीनता कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं ना। सब कुछ हम तब करते हैं जब हमारा अपना कोई जानने वाला हमें नहीं देखता। ऐसे ही ये सारे के सारे पाप, यदि ये याद रहे कि मेरा हरि है 1000 आंख वाला, कोई देखे न देखे प्रभु तो देखता होगा, है? कोई न देखे, पर यदि ये पता रहे कि कोई न देखे, बंद कमरे में भी मेरा भगवान तो मुझे देख रहा है, यदि ये पता रहे तो हमारा मन सहज निष्पाप हो जाए।